जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में प्रॉफिट लॉस का लेक्चर नंबर 16। और ये वीडियो प्लीज आज बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें जो 6 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो इसमें क्या कहता है। एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, वो 25% डिस्काउंट देता है अपने आर्टिकल पे। ठीक है, मार्क प्राइस जो भी है उस पर 25% डिस्काउंट देता है और फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। देखो, अगर डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमाता है तो इसका एक ही मतलब होता है, वो जितने रुपए में आर्टिकल को खरीद के लेके आया था ना, उससे ज़्यादा उसने उसके ऊपर टैग लगा रखा है। ठीक है, मार्क प्राइस उसने ज़्यादा कर रखा है। तो कहता है अगर वो उसको मार्क प्राइस पे ही बेचे तब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के देखो दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो क्या है, रेशियो मेथड, या मैं आपको फॉर्मूला मेथड बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सीपी अपॉन एमपी। आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। देखो सीपी और एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। बहुत ईजी होता है। 100 माइनस 25 करोगे तो यानी कि 75, और 100 प्लस 20 करोगे 120, यानी कि 5/8। कहने का मतलब आप 5 का सामान खरीद के लेके आए थे, लेकिन उस पर लिखा हुआ कितना है, 8, और आप मार्क प्राइस पे बेच रहे हो। इसका मतलब आप 5 का सामान कितने में बेच रहे हो, 8 में, तो 60% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड, 60% क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होएगा। दूसरा मेथड इसका जो है वो क्या है, देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बता दिया, सिंपल सिंपल। दूसरा मेथड इसमें ये होता है, आप एक बस लाइन नोट कर लो कि सीपी के या सीपी का कितना परसेंट आपको मिला। ये तो आपको लिखना है किसमें, राइट साइड में। और एमपी यानी कि मार्क प्राइस के कितने परसेंट पर आपने बेचा। बस ये लाइन मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको याद रहे एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये लाइन आपको लिखवा दी। अदरवाइज मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ ऐसे। देखो आप 20% डिस्काउंट पे कोई सामान बेच रहे हो और मार्क प्राइस खुद में क्या होता है, 100% होता है। मतलब कि आप मार्क प्राइस के 75% पे उसको बेच रहे हो, तो आपको पैसा कितना मिल रहा है, 20% प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 120% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 75% में बेचने से अगर 120% प्राप्त हो रहा है, कोई भी आप डिस्काउंट ना दो, यानी कि 100 के 100% पे अगर आप बेचोगे तो आपको कितना पैसा प्राप्त होगा। ऐसे ही करोगे। 15 ये आप काट दो, 15 पे 15 5 जा और 15 8 जा, और ये 20 8 जा 160, यानी कि आपको 160% पैसा प्राप्त होगा। लेकिन 160% प्रॉफिट तो रही है, 100% तो आपकी कॉस्ट भी होती है, तो 60% क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ये मेथड कब यूजफुल है, जब आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि 25% की डिस्काउंट देने पे आपको 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ 10% की डिस्काउंट दें तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 100 की जगह क्या आ जाता, फिर 90 आ जाता, क्योंकि 10% की डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब आप 90% पे बेच रहे हो। तो ये मेथड तब आपका बहुत यूजफुल होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। 40% डिस्काउंट देते हो तो आपको 30% का लॉस होता है। तो आप कहता है अगर मार्क प्राइस पे बेचो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, वही निकाल लो आप, सीपी अपन एमपी का रेशियो। 40% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 40, और 30% का लॉस होता है यानी कि 100 माइनस में 30। प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, लॉस हो तो माइनस करेंगे, यानी कि 60/70, यानी कि 6/7। कहने का मतलब 6 का सामान आप खरीद के लेके आए थे, उसने आपने उसके ऊपर लिखा कितना हुआ है, 7। तो आप मार्क प्राइस पे बेचोगे, मतलब 6 वाली चीज 7 में बेचोगे, प्रॉफिट कितना होगा आपका, 1/6। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16, एंड 2/3%। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहता है, एक ट्रेडर वही 15% डिस्काउंट देता है और उसको 19% का प्रॉफिट होता है। फिर कहता है अगर वो इतने परसेंट की डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, सीपी अपॉन एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। 85 अपॉन 190, 17 पे कटेगा, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। कहने का मतलब ये है भाई, सीपी तो कितनी है उसकी, 5 रुपए है, और मार्क प्राइस कितना है, 7 रुपए। अब वो 7 रुपए में ही अगर उसको बेचता तो हम कह देते कि 5 का सामान 7 में बेच रहा है, यानी कि 40% क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट। लेकिन अब वो कितनी डिस्काउंट दे रहा है आपको, 14 एंड 1/2, सॉरी 14 एंड 2/7% की, है ना, यानी कि 1/7 होता है। 1/7 की डिस्काउंट का क्या मतलब होता है बताओ, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा भाई, 7 मार्क प्राइस है, उस पर 1/7 यानी कि 1 रुपए की छूट दे दी, तो यानी कि 6/7 पे यानी कि 6 रुपए में उसको बेचेगा। तो मैं कहता हूँ कि 5 का सामान उसने कितने में बेच दिया, 6 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 20%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ आप सोच से ही इस क्वेश्चन को जो है ना आसान बना सकते हो।
अब इस क्वेश्चन में देख लो, कहता है 50% अगर डिस्काउंट देना तो आपको 30% का प्रॉफिट होता है, और डिस्काउंट सिर्फ 35% दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये वही मेथड देखो, 50% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 50 घटा दो, यानी कि अगर आप 50% प्राइस पर बेचते हो तो आपको 130% पैसा मिलता है, यही तो बात है। फिर 35% डिस्काउंट दे दी, यानी कि आप मार्क प्राइस के कितने परसेंट पे बेच रहे हो उसको, 65% पे, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 130 को 50 से डिवाइड कर दो और 65 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 169, यानी कि आपको 169% पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको 69% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होएगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देख लो, कहता है आपको प्रॉफिट होता है 25% का अगर आप मार्क प्राइस के 75% पे बेचते हो। ये 75% डिस्काउंट नहीं है, ये 75% पे बेच रहे हो आप, ठीक है। तो यानी कि सीपी अपन एमपी का रेशियो निकाल लो। सीपी कितना बताओ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करके ही तो क्या है आपका 75 आया ना, यानी कि 75 पे आप बेच रहे हो, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है आपका 25, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 25 पे काट दो। कहने का मतलब 3 रुपए का अगर आप सामान खरीद के लाए थे तो आपने उस पर लिखा कितना हुआ है, 5 रुपए लिखा हुआ है। आपसे यही पूछा है, सो टेल हाउ मच परसेंट मोर वॉज द आर्टिकल मार्क्ड, यानी कि मार्कअप पूछ रखा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ऊपर बढ़ा के आपने उसका मार्क प्राइस किया हुआ है। तो यानी कि 3 का सामान 5 लिखा हुआ है तो 2 बढ़ा के लिखा हुआ है 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है 66 एंड 2/3%। इतने परसेंट आपने अपनी आर्टिकल को मार्कअप कर रखा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के उसका प्राइस आपने लिखा हुआ है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट 12.5% का होता है अगर आर्टिकल को 80% पे बेचा जाता है तो वही आपको क्या बताना है, मार्कअप बताना है कि कितने परसेंट आपने ऊपर लिखा हुआ है। सीपी अपन एमपी निकाल लो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट काट के इसको कितने में बेचा जाता है 80% पे, और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट यानी कि 12.5, आप ऊपर नीचे 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। इससे ये होगा कि पॉइंट ऑफ आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 5 पे काट दो। कहने का मतलब अगर आप 32 का सामान खरीद के लेके आए थे तो आपने उस पर लिखा कितना हुआ है, अब 45 लिखा हुआ है, तो यानी कि 13 क्या कर रखा है मार्कअप। तो मार्कअप की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी 13/32 इंटू में 100। आप 4 पे काट दो इसको, 4 पे काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 325 डिवाइड बाई 8, तो यानी कि 40 एंड 5/8%। इतने परसेंट का आपने क्या किया हुआ है मार्कअप किया हुआ है, ठीक है। तो ये सीपी और एमपी के ऊपर हमने इसका रेशियो निकालने के ऊपर 6 बेहतरीन क्वेश्चन किए, और हर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।